अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने जी मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था वो हमने रेंज पे कवर किया था, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है हमारा ये है जी मैथ का पार्ट 2, जिसमें हम मीडियन, मोड एंड अरिथमेटिक मीन्स जो हैं ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर होगा वो कंप्लीट होगा, ठीक है। सिलेबस मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि पहला चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं पीपीएससी में वो स्टैटिस्टिक्स का है। इसमें 4 टॉपिक होते हैं, एक रेंज था और 3 आज वाले टॉपिक हैं। तो फर्स्ट में हम रेंज कवर कर लिया था हमने, तो आज हम ये 3 टॉपिक करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी मीडियन। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हम इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर किया करेंगे। तो हम देखते हैं कि मीडियन होता क्या है, ठीक है, फिर ही हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में, मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू व्हेन अ डेटा सेट इज़ ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट इन एन ऑर्डर। यानी मीडियन जो है आप इस तरह से याद रख लें, ये वर्ड निकला है मिडल से, ठीक है, मिडल। आप इसको सेंट्रल भी कह सकते हैं, सेंट्रल, इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मीडियन जो है वो कह रहे हैं कि वो वैल्यू होती है कि जो गिवन डेटा होता है ना हमारे पास, उस डेटा की जो सेंट्रल वैल्यू होगी, जो मिडल वाली वैल्यू होगी, वो हमारे पास मीडियन होगी, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि डेटा जो है उसको आपने या तो असेंडिंग ऑर्डर से, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ अरेंज करना है, या आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ अरेंज करना है। फिर ही आप मीडियन का करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी हम एग्जांपल देखते हैं। तो जी यहाँ पे हमारे पास है जी पहला क्वेश्चन मीडियन का। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दी गई हैं जिनका हमने मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखें आपने क्या करना है जी, गौर से समझिएगा। पहले तो आपने वैल्यूज़ को काउंट करना है, ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको मीडियन की डेफिनेशन करवाई थी कि जो सेंट्रल वैल्यू होगी ना वो हमारे पास क्या होगी, मीडियन की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे ये 10 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि 4 वैल्यूज़ इस साइड पे और 4 वैल्यूज़ इस साइड पे, ठीक है। तो सेंटर में हमारे पास आ जाती हैं जी 2 वैल्यूज़, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 22 + 10। अब हमें मीडियन में एक आंसर चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 22 और 10 को प्लस करेंगे और हम, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 22 और 10 हमारे पास बन जाते हैं जी 32। तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये जी आएगा आंसर हमारे पास, देखें 16 2 32, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कहना है जी कि 16 हमारे पास आंसर में है, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो गए। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होना। क्यों नहीं होना, ये आपको मैं बताने वाली हूँ, गौर से सुनिएगा। कि मीडियन जो है ना, जब भी फाइंड आउट करना है, जब तक आप डेटा को अरेंज नहीं करेंगे ना, आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ये मैंने क्या किया था, जिस तरह से डेटा दिया था मैंने उसी तरह से ही उसका आंसर निकाल दिया, जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन में दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि मीडियन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पहली कंडीशन ही यही होती है कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना होता है। तो अब हम अरेंज करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। चलें जी हम डेटा को अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो 5 के बाद हमारे पास आएगा 8, फिर आएगा 9 10 12 16 17 18 20 और लास्ट पे आ गया 22, ठीक है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज किया। अब हमने सेंट्रल वैल्यू निकालनी है, यानी हमारी मीडियन का आंसर हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें 4 वैल्यूज़ इस साइड पे आ गई, ठीक है। इसी तरह ही ये 4 वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे इस साइड पे आ गई। अब ये सेंटर में हमारे पास बचा 12 + 16। इसको हम क्या करेंगे जी, 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखें 12 + 16 / 2। तो 16 और 12 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 28, और जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 14 2 और 28। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो होप सो आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप जो है वैल्यूज़ को यहाँ से 22 स्टार्ट करना चाहते हैं, 22 के बाद आप 20 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, फिर 17, फिर 16, 12, इस तरह। यानी बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू की तरफ भी अरेंज कर सकते हैं और छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ भी अरेंज कर सकते हैं। आंसर आपका करेक्ट ही आएगा।
लेकिन अगर आप वैल्यूज़ को अरेंज किए बगैर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कंडीशन लाजमी याद रखनी है मीडियन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हमारे पास मीडियन का हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, काउंट कर लेते हैं कितनी वैल्यूज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यानी ऑड नंबर्स में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या अप्लाई करनी है कि डेटा जो है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम इसको असेंडिंग में करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी 10 के बाद 11, ठीक है, फिर 11, उसके बाद 12, फिर आ जाएगा हमारे पास 13 14 एंड 16। इस तरह लिखने के बाद भी आप काउंट कर लिया करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि लिखते हुए हम कोई ना कोई वैल्यू भी स्किप कर जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। वहाँ पे हमारे पास 10 वैल्यूज़ थी तो हमने 4 वैल्यूज़ एक साइड पे रखी थी, 4 वैल्यूज़ एक साइड पे रखी थी, और जो सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ थी हमने उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड किया था। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास क्या है जी, 7 है। तो इसका मतलब है 3 वैल्यूज़ इस साइड पर आ गई, ठीक है, 3 इस साइड पर आ गई है जी 12। तो इसका मतलब है 12 ये है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, 12 इज़ आवर करेक्ट आंसर। जब भी आपके पास इवन नंबर में वैल्यूज़ होंगी, याद रखिएगा, इवन नंबर में वैल्यूज़ होंगी तब आपके पास मिडल में 2 वैल्यूज़ बचेंगी, ठीक है। आपने उन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। जब भी वैल्यूज़ आपके पास ओड नंबर्स में होंगी, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 7 वैल्यूज़ थी, तो ओड नंबर में हमेशा आपके पास एक ही वैल्यू बचेगी और वही आंसर होगा। होप सो आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास मीडियन का ही है जी, वैल्यूज़ दी हैं, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो हम इसको पहले तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं जी, ओड है, 9 है वैल्यूज़, ठीक है। पे डेटा को अरेंज करने के बाद हमारे पास मिडिल में एक वैल्यू बचेगी और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चले हम पहले डेटा को अरेंज कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं हम इसको अरेंज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी 18.9, उसके बाद हम लिखेंगे 19.8, देन हमारे पास आएगा 20.5, 25.1, 26.1, 29.1, उसके बाद आ जाएगा 32.1, 33.4 एंड 34.3। तो यहाँ पे देखें आप 9 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। और इसी तरह 4 वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास एंड पे बच गई। सेंट्रल वैल्यू जो है वो बची है हमारे पास जी 26.1। तो 26.1 जो है वो हमारा मीडियन होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने मीडियन फाइंड आउट करना होता है। तो मीडियन का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था। नेक्स्ट है हमारे पास मोड। अब हमने देखना है कि मोड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मोड इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड नंबर इन गिवन डेटा और दैट अकर्स द मोस्ट ऑफन इन अ डेटा सेट। यानी हमें कोई डेटा दिया गया है तो उस डेटा सेट के अंदर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही होगी, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई होगी, वही जो है हमारी मोड की वैल्यू होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द मोड ऑफ 4 2 4 3 2 2 is 2 because it occur 3 times which more than any other number, ठीक है। सॉरी देयर इज़ टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डेटा के अंदर हम देखें तो 2 जो है 1 2 3 3 मरतबा आया है जी हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। 3 सिर्फ 1 टाइम आया है, 4 जो है वो हमारे पास 2 टाइम आया है। तो इसका मतलब है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है इस डेटा सेट के अंदर वो है 2। तो दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो हमारे पास होगा 2। चलें हम और क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें आप डेटा को अरेंज करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेटा को अरेंज जो है वो करने की शर्त सिर्फ़ और सिर्फ मीडियन के लिए है। उसमें अगर आप डेटा अरेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो इसमें हम चेक करते हैं जी। डेटा हमें दिया गया है कि द टेस्ट स्कोर ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर 82 92 75 91 92 89 95 186। तो हमने इसमें मोड जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि 82 जो है 82 जस्ट 1 टाइम आया है, ठीक है। हम साथ लिख लेते हैं ताकि हम गलती के चांस कम हो। 82 जस्ट 1 टाइम आया है। 92 जो है कितनी टाइम आया, हमारे पास 1 है, 2 है। 92 जो है ये हमारे पास 2 टाइम रिपीट हुआ। उसके बाद 75 है, तो 75 भी 1 टाइम आया। उसके बाद 91 है, तो 91 1
91 भी यहाँ पे जस्ट 1 टाइम आया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 92 हमने काउंट कर लिया था, 89 है, तो 89 हमारे पास यहाँ पे जस्ट 1 टाइम रिपीट हुआ। 95 भी 1 टाइम है, 100 जो है ये भी 1 टाइम है, और 86 जो है ये भी 1 टाइम है। अब देखें सारी वैल्यूज़ यहाँ पे 1 टाइम आई हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें से 92 ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे रिपीट हुई है, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ की निस्बत ये यहाँ पे 2 दफ़ा दी गई हैं। तो इसका मतलब है कि इस गिवन डेटा सेट के अंदर फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो है जी 92, तो ये हमारा मोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द वैल्यू ऑफ मीडियन इज़ 20 एंड मीन इज़ 22.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। अब यहाँ पे देखें हमने मीडियन सिंपल निकाला कि सेंट्रल वैल्यू होती है, ठीक है। मोड जो है वो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होगी वो हमारा मोड होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया है जी कि मीडियन की वैल्यू जो है वो हमें दे दी है 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीडियन जो है ये हमारे पास है 20, ठीक है। और मीन जो है हमारे पास मीन की वैल्यू दी है हमें जी 22.5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड, तो यहाँ पे हमने मोड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि मोड जो है वो तो आप कह रही थी अभी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी, तो यहाँ पे तो रिपीटेड वैल्यू है ही कोई नहीं है, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और स्टेटमेंट भी चेंज है। तो इसका एक छोटा सा आपने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो साथ लिखिएगा। इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये मोड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है जब इस तरह की स्टेटमेंट हमें दी गई होती है जिसमें मीडियन की वैल्यू भी हो और मीन की, ठीक है। अब मोड हमने फाइंड आउट करना है, तो 3 जो मीडियन है ये डिवाइड हो गया यहाँ पे, तो मीडियन की वैल्यू है 20 माइनस यहाँ पे 2 ब्रैकेट, मीन की वैल्यू है हमारे पास 22.5। तो मोड इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आएगा जी 60, 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 माइनस, अब 22.5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें हमने 22.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 450। अब यहाँ पे हमने जो ये पॉइंट लगाना होता है ना, उसका ये होता है कि पॉइंट के बाद हमारे पास जितने नंबर्स होते हैं ना, उसी हिसाब से हमने क्या करना होता है, आंसर में भी पॉइंट लगाना होता है। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही नंबर है, यानी एक ही है, तो इसका मतलब है कि एक नंबर के बाद, यानी हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो इसका मतलब है 0 से पहले हम पॉइंट लगाएंगे, यानी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 0 लगाएं या ना लगाएं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45, ठीक है। अब 60 में से जब 45 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा जी हमारे पास 15, और यही 15 जो है ये हमारा आंसर है, तो ऑप्शन सी इज़ आर करेक्ट आंसर। 15 जो है ये हमारी मोड की वैल्यू आई है, ठीक है। कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अगर स्टेटमेंट इस तरह की दी गई हो जिसमें हमें मीडियन की वैल्यू भी दी गई हो, ठीक है, और मीन की वैल्यू भी दी गई हो, और मोड हमने फाइंड आउट करना हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मोड इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो ब्रैकेट में हम लगाएंगे जी मीडियन की वैल्यू 20, फिर माइनस 2, और यहाँ पे हम पुट करेंगे मीन की वैल्यू, फिर इनको मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास मोड की वैल्यू आएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें वो कह देते हैं कि मोड की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे दी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मोड हमें वो दे देते हैं 20। एक मिनट में इरेज़ कर लूँ। हम इसी फार्मूला के थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें मीडियन की वैल्यू दी थी, हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया, तो अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये कह दिया जाता है कि आपके पास जो मोड है उसकी वैल्यू है 30, और आपके पास जी मीन की वैल्यू है 40, तो आप हमें मीडियन फाइंड आउट करके दें, ठीक है। तो मीडियन जो थी वैसे तो हमारे पास वो सेंट्रल वैल्यू होती थी, लेकिन अब हमें ये वैल्यूज़ दे दी गई हैं इस तरह से, यानी ये स्टेटमेंट जो है उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया फॉर्मूला को चेक करने के लिए। तो हमने मीडियन किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपल लिखेंगे जी मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन, वही फार्मूला, माइनस 2 मीन, ठीक है।
अब मोड जो है इसकी वैल्यू हमें दी गई है 30, ये वाली, और यहाँ पे 3 है, तो मीडियन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे x लिख लेते हैं कि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम x लिख लेते हैं ब्रैकेट में -2, और मीन की वैल्यू दी गई है जी हमें 40। अब ये आ गया हमारे पास 30, 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, -40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। ठीक है, 80 आ गया। तो अब हमने क्या करना है जी, मीडियन की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 30, ये 80 जो है इस साइड पे माइनस है, तो जब हम इसको अपोजिट साइड पे लेके आएंगे प्लस हो जाएगा। 30 + 80 = 3x। तो 30 और 80 को जब हम करेंगे जी प्लस, तो हमारे पास आंसर आएगा, बनता है 110। ठीक है, अब 110 जो है 380 को प्लस करने से आया हमारे पास 30 80 को। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो हम दोनों साइड्स पे 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, 3 3 = 9। ठीक है, फिर 3 3 = 9, तो इस तरह हमारे पास 33.3 ये आंसर आएगा। ये वैल्यू होगी हमारे पास x की, यानी मीडियन की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 33.3, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी वैल्यू दूंगी, आपने मुझे कमेंट में वो सोल्व करके दिखाना है इसी क्वेश्चन के, इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। ठीक है, लें जी, आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ये आपने यही फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। मोड है आपके पास 50, मीडियन है 60, मीन आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें और अभी इसको सॉल्व करें और मुझे कमेंट में आपने आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि आपका आंसर करेक्ट है भी या नहीं। सॉल्व लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ नहीं आएगा। मोड का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जी, वो कह रहे हैं कि 11 डेली टेम्परेचर फॉर अलास्का आर लिस्टेड बिलो इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने इसमें मोड बताना है। ठीक है, तो अब इसमें देखें 21 जो है कितनी दफ़ा रिपीट हुआ हमारे पास, 21 जो है ये हमारे पास आया 2 टाइम। ठीक है, 0 0 एंड 0, तो 0 जो है ये हमारे पास 3 टाइम आ रहा है, और 2 जो है 2 हमारे पास जस्ट 1 टाइम आया। 15 कितनी टाइम आया जी, 15 जो है ये भी जस्ट 1 टाइम आया। उसके बाद 0 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया। 5 जो है ये भी 1 टाइम आ रहा है। -18 जो है, -18 ये भी 1 टाइम आ रहा है। उसके बाद 7 जो है ये भी 1 टाइम है। -32 जो है ये भी 1 टाइम है, और 21 जो है हमने काउंट किया था ऑलरेडी 2 टाइम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, मोड जो होगा हमारा वो होगा 0। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू थी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो थी इसमें वो 0 थी, तो मोड जो है हमारा वो 0 होगा। उम्मीद है कि आपको मोड का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन जो है ये भी बहुत इजी है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मीन ऑफ अ डेटा सेट इज़ फाउंड बाय एडिंग ऑल नंबर्स इन द डेटा सेट एंड देन डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ वैल्यू इन द सेट। ठीक है, यानी हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हमने प्लस करना है, और वैल्यूज़ के जितने नंबर्स हैं ना उतने नंबर पे हमने उसको डिवाइड करना है, तब हमारे पास अरिथमेटिक मीन आएगा। ठीक है, हम इसको सिंपल मीन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला इसका याद रखना है, मीन इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा सम ऑफ वैल्यूज़, यानी जो डेटा हमें दिया होगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो इसको हम मज़ीद क्लियर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो यहाँ पे देखें जी, व्हाट इज़ मीन टेस्ट स्कोर फॉर द 6 फॉलोइंग स्कोर्स 89 93 87 86 85 एंड 94। यानी हमें 6 वैल्यूज़ उन्होंने खुद ही बता दिया, 6 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनका हमने फाइंड आउट करना है मीन। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे जी, मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वैल्यूज़ को सम करते हैं। (89 + 93 + 87 + 86 + 85 + 94। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको 6 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ का सम निकालते हैं, ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ का जब हम सम निकालते हैं तो हमारे पास बनता है जी 534। डिवाइड हमने करना था नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे जो कि थी हमारे पास 6, ठीक है। तो इसमें जब हम 6 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा जी 89, यानी 8 6 हमारे पास होता है 48, और यहाँ पे हमारे पास कैरी गया 5, ठीक है। तो ये बना 54। तो जब 54 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे 9 मिलेगा, यानी 6 9 54। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 89, ठीक है। तो इस तरह हमने अर्थमेटिक मीन जो है उसको फाइंड आउट करना होता है, यानी आपने फॉर्मूला याद रखना है, मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। क्वेश्चन देखते हैं जी एक और। द मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज़ 108। The sum of the number is 2052. How many total numbers are there in a set? अब देखें, परेशान नहीं होना कि स्टेटमेंट चेंज है, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, ठीक है। हम गिवन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें उन्होंने दे दिया है जी मीन दे दिया उन्होंने जी 108 हमें मीन मिला, ठीक है, मीन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सम जो है वैल्यूज़ का वो है जी 2052। फाइंड हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है, कि कितनी वैल्यूज़ जो हैं उनको ये प्लस वगैरह करके हमें ये वैल्यूज़ मिली हैं। अब सिंपल हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। मीन था हमारे पास, मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है। अब मीन की जगह पे हम जो वैल्यू हमें दी गई है वो लिखेंगे 108 इज़ इक्वल टू सम हमें कितना दिया है जी 2052, ठीक है, डिवाइड बाय ये अब हमने फाइंड आउट करना है तो इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे x, ठीक है, यानी x नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप देखें कि x जो है, तो यहाँ पे देखें जब हमने वैल्यूज़ पुट की 108 मीन की वैल्यू, सम जो हमें दिया था वो हमने लिखा थी 2052, और x जो है ये हमने लेट किया हुआ है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, ठीक है। अब x जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पे हम लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 108x इज़ इक्वल टू 2052, ठीक है। अब क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे 108 से डिवाइड करेंगे। ये 108 से कैंसिल, यहाँ पे 108 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू, यानी ये वाला x इज़ इक्वल टू 19, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 2052 को 108 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 19। तो इसका मतलब है कि गिवन वैल्यू, जिन वैल्यू का सम था हमारे पास 2052, वो टोटल 19 वैल्यू थी, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह फॉर्मूले को यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सम दिया था और मीन दिया हुआ था, हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ फाइंड आउट किए। अगर वो आपको कहें कि मीन दिया हो और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दिए हों, लेकिन आपने सम फाइंड आउट करना हो, तब भी आप यही फार्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ़ मतलब सम जो है वैल्यूज़ का उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 2 है, ठीक है, आपकी असाइनमेंट है, आपका टास्क है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें आपके पास जो है जी मीन की वैल्यू वो है 15, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो हैं 5, और आपने सम फाइंड आउट करना है इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए, जिसको अभी यूज़ करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, और कमेंट में आपने आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 7 एंड x इज़ 12, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब देखें इसमें अरिथमेटिक मीन जो है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ का थोड़ा सा फ़र्क है। वो कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है ना 3 वैल्यूज़ का, यानी 2 7 एंड x, इनका जो मीन है हमारे पास वो है 12। तो आपने वैल्यू जो है वो x की फाइंड आउट करनी है। तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। पहले मीन का फॉर्मूला था जी हमारे पास, मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फार्मूला लाजमी लिखा करें, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। अब ये हमने लिख लिया। अब वो कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है वो है 12, ठीक है, ये 12 हमारे पास मीन है। कौन कौन सी वैल्यूज़ का, 2 7 एंड x, 2 + 7 + x, ठीक है, यानी इन वैल्यूज़ को जब हम सम लेते हैं तो वो हमारे पास मीन के इक्वल आएगा। तो हमने यहाँ पे जो है फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, इस x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो कितने हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 जो है इसको हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है।
तो 12 × 3 ये हमारे पास आएगा 36, ठीक है। और बाकी 2 और 7 को जब हम प्लस करेंगे ये आएगा 9 प्लस x वैसे ही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 36 इज़ इक्वल टू 9 प्लस x। अब यहाँ पे देखें 36, 9 जो है ये राइट साइड पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो जब हम इसको अपोजिट साइड पे लेके आएंगे ये माइनस होगा। 36 - 9 इज़ इक्वल टू x। तो 36 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास बचा 27। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 27। तो करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना था। मैं अगेन बता देती हूँ, सुन लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 2, 7 एंड x, यानी 2, 7 और x जो है ये वैल्यूज़ हैं, इनका मीन जो है वो हमारे पास इक्वल है 12 के, यानी 12 जो है ये मीन की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास जो है सम है, ठीक है। तो 2 + 7 + x हमने किया। तो अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यानी इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है हमारे पास कितने आएंगे, 1, 2 एंड 3। तो 3 पे हमने डिवाइड कर दिया, बाकी सिंपल कैलकुलेशन थी। तो होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। ये PPSC के पास पेपर्स में से लिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें वैल्यू दी गई है और कहा गया है जी यहाँ पे आपने मीन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी फाइंड आउट करना है एंड मोड भी फाइंड आउट करना है। तो हम अपनी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 17, 17, 18, 18 एंड 18, और इसके बाद 19 एंड 19, ठीक है। तो कहा गया है जी मीन, मीडियन एंड मोड जो है इसी वैल्यू से फाइंड आउट करके दें। पहले हम अपना जो है मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। मीडियन हमने कहा था कि जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। अगर ओड नंबर में वैल्यूज़ दी हों, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 वैल्यू है, मतलब ये ओड नंबर्स में है। तो इसका मतलब है कि जो एक ही सेंट्रल वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखें 3 वैल्यूज़ इस साइड पे, 3 वैल्यूज़ इस साइड पे, तो बाकी बचा 18। तो 18 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। अब आपने कहना है कि मैम आपने जैसे लिखा था वैसे आपने लिख दिया और आंसर निकाल लिए, हालांकि मीडियन के लिए इसको अरेंज करना था। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी हमें अरेंज करके दी गई हैं, ठीक है। 17 स्मॉल है, फिर ग्रेटर वैल्यू है 18, फिर उससे ग्रेटर है 19। तो इसको हमने इसी वजह से ऐसे ही सॉल्व किया। फिर हमें कहा गया है जी मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड हमने कहा था कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम आई होगी डेटा के अंदर, वो हमारा मोड होगा। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो मोड होगी। तो यहाँ पे देखें 17 जो है ये 2 टाइम आया है, ठीक है। 18 जो है इसको अगर देखें तो ये 3 टाइम आया है, और 19 जो है ये भी 2 टाइम आया है। तो इसका मतलब है 18 जो है यहाँ पे वो 3 टाइम है, तो हमारा जो मोड है वो 18 है, ठीक है। 18 जो है वो मोड का आंसर होगा। इसके बाद है जी मीन अब फाइंड आउट करना है। तो मीन जो है इसको हम प्रॉपर फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूले के साथ। मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है। तो मीन जो है हमने फाइंड आउट करना है, वैल्यूज़ जो है इनको सम कर लेते हैं। 17 + 17 + 18 + 18 + 18 + 19 + 19 डिवाइड बाय, ये टोटल वैल्यूज़ अगर आप काउंट करें तो ये 7 है, ठीक है। तो मीन इज़ इक्वल टू, जब हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 126 डिवाइड बाय 7। यहाँ पे कर लेते हैं 126 डिवाइड बाय 7। तो जब आप 126 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा जी हमारे पास 18, ठीक है। 7 1 * 7 और 7 8 * 56। तो ये जी 18 जो है ये हमारे पास वैल्यू आई है मीन की, ठीक है। तो इस तरह से आपने, अगर क्वेश्चन में तीनों पूछे गए हैं तो तीनों ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फार्मूलाज आते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। अब ये जो है ये आप लोगों के लिए टास्क है, ठीक है। द मीन ऑफ सेट ऑफ 7 नंबर इज़ 13, व्हाट इज़ सम ऑफ नंबर। तो हिंट मैं आपको दे देती हूँ, वही फार्मूला लगेगा। मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ, ठीक है, कितनी मतलब वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो आपने ये फार्मूला यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताना है। इससे पहले भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो टोटल 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए टास्क हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप PPSC में हाईएस्ट नंबर जो हैं वो ले सकें, तो काइंडली ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैथ्स जो है इसको साथ साथ करते जाएँ, और जो टास्क मैं आपको देती हूँ इसको आप सॉल्व करके मुझे कॉमेंट में आंसर लाजमी बताया करें, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मैथ की सीरीज़ पसंद आ रही है, आपका मैथ में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, तो अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी कीजिए। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि कल से हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।